हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है गर्दा सीरीज। और भाई मेरे यहाँ पे मैंने बात की थी कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्वेश्चंस उठाएंगे और वहां से हम क्वेश्चंस को गर्दा कैसे मचाएंगे, कैसे धुआं धुआं कर देंगे, उस पे बात करने वाले हैं। और इसमें मैंने कहा था कहीं भी किसी भी टॉपिक का कोई भी एक टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा और विद इन टाइम कैसे निकाला जाएगा, एग्जाम में क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बात की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कहीं ना कहीं सीआई और एसआई के 2 ईयर डिफरेंस और 3 ईयर डिफरेंस, देखिए 2 ईयर डिफरेंस आसान होता है, बच्चा कर ले जाता है, लेकिन 3 ईयर डिफरेंस वाला क्वेश्चंस करने में वो फंस जाता है। तो मैं दोनों में दो दो तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आपका दिल गुर्दा फेफड़ा, देखिए करने के 4-5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बताया जाएगा वो सबसे आसान होगा। या तो आपने ये देखा होगा, हो सकता है 2 साल वाला आपको आसान लगे, लेकिन 3 साल वाले की मेरी खुद की गारंटी, देखिए ये तो 2 साल का अंतर है, मजा आएगा आपको करके। ये भी 2 साल का अंतर है, ये भी 2 साल का अंतर है, लेकिन जैसे आप 3 साल पे पहुंचेंगे तैसे आपको मजा आना चालू हो जाएगा कि सर जरूर अच्छा हुआ, सही जगह आ गए, वरना हमारा क्या होता। देखिए हमने कहा कि देखिए एक फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूं कि देखिए 1 ईयर की सीआई की मैं बात करूं, सीआई तो कहोगे सर जी 1 ईयर का सीआई भी ए होता है और 1 ईयर का 1 ईयर का एसआई भी क्या होता है, आपका ए होता है। तो 1 ईयर का जो डिफरेंस होता है सीआई एंड एसआई का, वो कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस ही नहीं होता है। समझ में आई बात बच्चा? वह पहले साल सीआई और एसआई में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। फिर सर जी देखो ये, अरे यार एक काम कर लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेता हूं, चलिए कोई बात नहीं, एक काम कर लेता हूं, ये रहा ना, ये इतना ठीक है ना भाई? है, रुक जाओ भाई, अरे रुक जा तू भी। चलो ये रहा आपका 1 ईयर सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं 2 ईयर वाले की, कितने ईयर वाले की? 2 ईयर वाले की, तो 2 ईयर सीआई कितनी होगी कहोगे? 2A और प्लस का B हो जाएगा। बहुत बेसिक देखना हो तो आप एक काम करें, क्लासेस में जाएं, कोर्सेज में जाएं, जो कोर्सेज पढ़ाए गए हैं वहां पे बहुत पीएचडी कराई जाएगी, लेकिन मैं यहाँ सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। 2 ईयर एसआई कितना हो जाएगा? तो कहोगे 2 ईयर एसआई हो जाएगा केवल 2A। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? कहोगे 2 ईयर सीआई एंड एसआई का जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल आ रहा है बी आ रहा है। कितना आ रहा है? बी। और अगर बात किया जाए, अगर ये बी आपको निकालना है बेटा, ये बी अगर बी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको आर इंटू आर का 100 कर देना है और इससे आपके बी की वैल्यू आ जाएगी। और बी दे करके आपसे क्या पूछा जा सकता है? कहोगे सर जी प्रिंसिपल दे सकता है या फिर बी दे सकता है, दोनों में से कोई एक गायब कर देगा। अब देखिए करना क्या है, ज्यादातर चक्करों में क्या होगा कि आपको ये डिफरेंस दिया होगा और कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछा होगा कि आप बस बता दो, क्या बता दो भाई मेरे? कहोगे सर जी बस ये बता दो कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल के लिए कुछ मत करो, देखिए जहां जहां ये रेट दिया हुआ है, जहां जहां ये रेट दिया है बच्चा ध्यान से सुनना, जैसे ये रेट कितना दे रखा है 5, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 5/100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 125। आपको भी पता है अगर मैं 25 से काट दूं, ये 25 बार लिखा है तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट, क्योंकि प्रिंसिपल ये तभी निकलता है जब प्रिंसिपल कितना होता है? 100। प्रिंसिपल कितना होता है? 100। ये बात आप जब कोर्सेज में जाएंगे या फिर हमारे यूट्यूब पे भी मैंने जब इसे लेबोरेट करके पढ़ाएंगे वहां पे, तो इसके अंदर की बात बताई जाएगी। लेकिन जो आज की क्लास में मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी। तो 100 की बात कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 50,000। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था। अब सुनिए, अगर आप चाहें तो एक तरीका और भी होता है, इसी बात को
आप चाहते तो ये r इंटू आर बाई 100 मत करते, इस 5 का स्क्वायर 25 और उसमें 100 से डिवाइड का मतलब ये हो गया बेटा, यहां पे 0.5 लगाओगे और इसकी वैल्यू आपको दी हुई होती है, जनाबे अली इसकी वैल्यू दी हुई होती है। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम चाहें तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 के पीछे 2 जीरो हो जाएगी, हाँ या ना कहो से जी बिल्कुल। तो आप चाहें तो ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, कहो से जी 25 से बात करूं तो 25 से बात किया जाएगा तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। तो ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर आपको देखने को मिलेगा 3 ईयर वाले में। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा। देखिए यहां पे देखिए 8, तो कहेंगे सर जी 8 इंटू 8 कर लें या फिर ऐसे कर ले 8 इंटू 8 बाई 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 19.20, यानी 8 इंटू 8 बराबर दिया हुआ है 1920, क्योंकि मैंने 100 मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 8 से आप एक काम करो डिवाइड कर दो, 8 का डबल 16 और 8 चौके 32, 3 बचेगा, फिर से 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, हाँ या ना, 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 के पीछे 2 जीरो, यानी 3000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ द डिफरेंस बिटवीन 8% फिर से दे रखा है, तो 8 इंटू 8 बाई 100 इज इक्वल टू कितना है 48। तो सरकार 8 से अगर हम काटना चाहें तो 8 से काट देते हैं, ये 6 बार कट जाएगा, तो 8 की वैल्यू 600 हो जाएगी, या फिर एक बार और काट देते हैं तो ये 2 4 की वैल्यू ये हो जाएगी, या फिर मैं 2 की वैल्यू निकाल दो सर जी, 2 की वैल्यू निकाल दो 4 से काट के, तो 2 की वैल्यू 150, तो कहो जी 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 पचे 75, 75 कहाँ है 7500, ये बी पार्ट, r इंटू आर बाई 100, r इंटू आर बाई 100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कहानी इतनी बन गई। ये उनके लिए है जो पहले से समझदार है, उनको हर बात पता है, ये उन्हीं के लिए सीरीज लाई गई है। देखिए अब मैं बात करता हूँ 3 साल का हो जाता है, जब जब 3 साल का होगा तो देखिए वो बेसिक बात मैंने बताया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे हवाबाजी बातें नहीं होंगी। देखिए मैंने कहा 3 ईयर का अगर मैं SI देखूं CI निकालूंगा, तो जो 3 ईयर का CI होता है वो 3 तो A मिलता है और 3 B मिलता है और थोड़ा सा क्या मिलता है बेटा C मिलता है। तो कहो जी 3 ईयर का SI कितना मिल जाता है SI, तो 3 ईयर का SI होता है 3A होता है, कितना होता है 3A। बात समझ में आई बात, तो कहोगे से जी बात समझ में आ रही है। इनका 3 ईयर SI और CI का जो डिफरेंस होगा, CI एंड SI का जो डिफरेंस बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 3A कट जाएगा 3B प्लस सी, 3B प्लस सी। अब देखिए 2 तरीके बताएंगे, जो बच्चा बिगिनर है उसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपको हमारी बेसिक क्लासें देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सीरीज उनके लिए है जो बच्चे स्मार्ट हैं, जिनको लगता है नहीं यहाँ के टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। आप हम लोगों को ज्वाइन कीजिए, एक से बढ़कर एक धुरंधर तरीका, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, आप मेरा एक बार कोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक का पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे देखेंगे 3B और C लिखा हुआ है। अब जब जब आपके सीन में ऐसा आ जाए कि ऐसे है, तो आप कहेंगे सर जी इस हिसाब से तो जो भी हमें ये डाटा दिया हुआ है 155 3 ईयर वाला, 3 ईयर डिफरेंस जो दिया हुआ है 155, इसमें B भी इंक्लूड है और C भी इंक्लूड है, यस और नो, कहो से जी बिल्कुल इंक्लूड है। तो आपको B इसमें 3 ढूंढना और एक C ढूंढना है। हमेशा कभी भी ऐसा सीन आए तो आप कुछ मत करो, इसे 3 हिस्से में तोड़ लो जिसे इजीली आप तोड़ पाओ। कहो 3 हिस्से तोड़ने का मतलब मैं इसे तोड़ना चाहूं तो हमारा तो 50-50 टूट जाएगा, मैंने कहा चलो टूट लो 50-50। अब आपने सही तोड़ा या गड़बड़ तोड़ा, इसे निकालने का मैं एक जुगाड़ बताता हूं। देखिए ये पक्का पता चल जाएगा अगर ये इसका क्या परसेंट हो R%, तो R% कितना दे रखा है बाबू, कहोगे जी इसका 10%, तो 10% होता कितना है 5, और ये तीनों वैल्यू मिला करके कितनी बन गई है बेटा 155, 155, 50 50 50 और 5, तो ये हो जाएगा 150 और 5 155। इसका मतलब ये जो हिस्सा आया ये B की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई B की। इसका मतलब B आपका केवल कितना है 50 है। B कितना है भाई मेरे 50, मानते नहीं मानते हैं कौन से, बिल्कुल।
तो अगर b 50 है तो आपने कहा r इंटू आर बाई 100 बराबर क्या होता था b, यही बताया था आपको कोकजे जी, बिल्कुल। तो आप देखेंगे r हमारा कितना है 50 है, इंटू 50 बटे में 100 बराबर, सॉरी 50 नहीं 10, 10 इंटू 10 बटे में 100 बराबर 50, तो 100 बराबर 50 और 2 जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। एक तरीका तो ये था कि आप चाहते तो जो वैल्यू दे रखी होगी उसे 3 हिस्से तोड़ो और एक हिस्सा जरूर बचे, दैट इज सी होना चाहिए। सी सर कैसे पता चलेगा? जो 3 हिस्से तोड़े हो उनमें से तीनों हिस्सा बराबर होगा और उस हिस्से का जो आर दिया होगा उसका 10% दिया होगा, 5%, जो भी ये आपका आर दिया होगा वो इसकी क्या दिखाएगा? वैल्यू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वैल्यू। एक तो ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला भी है, वो भी शानदार है, दिल गुर्दा फेफड़ा, वो भी कहीं ना कहीं इसी से बना हुआ है। आपको 3 ईयर डिफरेंस और 3 ईयर डिफरेंस समझना, 3 ईयर डिफरेंस और जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका मैं डायरेक्ट रेशियो बता देता हूं। जो भी ये रेट होगा, रेट कितना दे रखा है गुरु? कहोगे रेट हमें दे रखा है, मान लेते हैं 10%। कितने परसेंट दे रखा है? 10%। इसे फ्रैक्शन में तोड़ दोगे, इसे फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/10, 1/10। तो ये जो 10 होगा आपका, ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा आपका x। तो एक बात याद रखना, ये x की क्यूब जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, x की क्यूब क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस हो जाएगा 3 ईयर। आप कहोगे कैसे? देखो, हम आपको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर जी x कितना है? 10, तो 10 3 इंटू 10 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा गुरु? कहोगे 31। कितना हो जाएगा? 31। 31 की वैल्यू दे रखा है 155, तो कहोगे कितनी बार गया है? 5 बार। कितनी बार गया है? 5 बार। हाँ या ना? तो कहो जाइए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 बार। सही है नहीं है? तो ये कितना था? कहो जाइए 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 की वैल्यू, तो 1000 इंटू 5, सर जी ये हो जाएगा 5000। नहीं समझे? कहो जी नहीं समझे, कोई बात नहीं। हमने कहा अगर इसे 1/10 करते हो तो 10 तिया 30 और 1 31 बन जाएगा आपका 3 ईयर डिफरेंस, हाँ या ना? और 10 का क्यूब 1000 बन जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और डिफरेंस में जो रेशियो बनेगा वो यही रेशियो बनेगा। इसे आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो। 31 की वैल्यू आपको 5 गुना किया हुआ है तो प्रिंसिपल भी हो जाएगा 5 गुना, और दिल गुर्दा फेफड़ा आपका कलेजा सब खुश हो गया होगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं या तो तुम्हें यही आता होगा या तो इससे आसान हो प्रभु जी, तो मुझे कमेंट करना, मैं भी देखना चाहता हूं क्या इससे भी कुछ आसान है आपके पास। क्योंकि सुनिए, मेरे पास इससे मुश्किल करने के 7 और तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इससे भी आसान मुझे बता सकते हो तो बताना। ठीक है, या तो आप इसे ब्रेक कर ले, इसमें भी ब्रेक वाली काम बस में खामखा ऐसे दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे करके दिखाना है, ये देखते ही पता चल गया 50-50 में टूटेगा, तो 50 ही आपका बी होता है। यानी 2 ईयर डिफरेंस सबको पता है, आर इंटू आर बाई 100, यानी यही बी है। तो 10 इंटू 10/100 ये कितना हो जाएगा? 5000। कहो मजा आया हो तो कमेंट में जरूर कुछ कमेंट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अगर मैंने कहा आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि 10 तिया 30 और 1 31 रेशियो किसमें है? 1000 में है। ठीक है, जहां पे 31 की वैल्यू दे रखा है 279, 3 9 जा, तो ये 9 टाइम्स जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 9000। कहो दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? कहो दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? कहो जी बिल्कुल खुश हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, ये 3 ईयर डिफरेंस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा गुरु? कहो जी ये 3 ईयर डिफरेंस और ये हमारा होगा प्रिंसिपल। कहो दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? रेशियो अगर कर पाते हो तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% ये हो गया 1/10, 10 का मतलब ये है x, और ये रहा 3x प्लस 1 और ये रहा x का क्यूब, 3x प्लस 1 और ये रहा x का क्यूब। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? सर जी तोड़ के वाला दिखा देते, मैं तोड़ के वाला आपको दिखाता हूं, आपको वो भी अच्छा लगेगा। मान लेते हैं 270 था, ठीक है, 279 था। अब इसे आपको तोड़ना है तो 3 हिस्से में तोड़ना है। कितने हिस्से में तोड़ना है? 3 हिस्से में।
सर जी अगर मैं 270 देखता हूं तो 9 तिया 27, लगभग में 90 90 होता है। तो मैंने कहा चलो 90 90 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 90 90। क्या इसका 10% 9 है? हाँ, दिल से आवाज आई, 9 है। यानी हमारा जो बी तैयार हो चुका है, बी कितना है? 90 है। तो भैया 90 इंटू सॉरी 10 इंटू 10 बटे 100 बराबर 90, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा? 9000। जो आपको अच्छा लगे वही लपेट लो, मजा आया होगा। ठीक है, मजा आया हो तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चा? चलो आगे देखो, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, झंडू सा आसान सा। आपको सोचिए 31 की वैल्यू 31 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। 31 की वैल्यू 31 तो 1000 की वैल्यू 1000। चलिए यहां पे देखिए बेटा, से जी 31 का डबल, ये भाई मेरे 3 साल है, 5% है। देखो हमने कहा 5% का मतलब 5 या 15 और एक 16, 16 की वैल्यू दे रखा है 122। तो भाई हमें किसकी निकालना है? कहो से जी नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे मत करो। 5% होता है बेटा, 5% होता है 1/20, है ना? तो 20 तिया 60, 60 और एक 61, यानी 61 की वैल्यू हमें दे रखा है कितनी? 122। तो हमें जो होगी 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो 8000 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16000। आप चाहे मेरे दूसरे तरीके से भी कर पाए। सर जी ये क्या कर दिए यार, इतना पढ़ लिए हो, सब कुछ कर लिए हो, तो इतना नहीं पता चल रहा है कि सर कर क्या रहे हैं? ये 3x + 1 और ये कितना है? x का क्यूब, जहां पे x कितना है आपका? सर जी 20 है। x कितना है? 20 है। कई कई बार बता रहा हूं, ये वीडियो की जो लेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। समझ में आई बात बच्चा? वरना लेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मर्जी दूसरे वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं, वहां पे बस कुछ नहीं, इसको 3 हिस्से में तोड़ना रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये 122 है, 3 हिस्से सबको दिख रहा है, 40 40 40 40 या 120, इसका 5% ही कितना होता है? 2, यानी बिल्कुल आपने ठीक तोड़ा। तो कहो से जी ये रहेगा 5 × 5 बटे 100 बराबर आपको 40 दिया हुआ है, यानी 25 की वैल्यू दे रखी है 4000। तो आप कहेंगे सर जी अगर दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 16000 हो जाएगी। 16000। बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये रही गर्दा सीरीज का क्वेश्चन नंबर अगला। ये आपका रहेगा होमवर्क, मैं थोड़ा सा बढ़िया करा देता हूं और फिर घर चलते हैं, मजे लेते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क, ट्राई कर सकते हैं बेटा, बहुत आसान है। मैं तो वर्बली बता दूं लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? या कहो ये भी बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये 12 12 12 में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे सोच सकते हो। और 12 का जो 5% होता है वो 0.6 होता है, यानी बिल्कुल सही तोड़ा है। तो कहूँ से जी 5 × 5/100 इज टू कितना हो जाएगा? 12। 25 की वैल्यू 1200, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800। मेरे दोनों ही तरीके मेरे हैं, दो अनमोल रतन, एक नाम है दूसरे लखन, जो मर्जी उससे करो, दोनों से इसका धुआं ना उड़ जाए तो मैं जो कहो आपका जूता मेरा सर, दोनों तरीकों से इसका धुआं ना उड़ जाए। और ये सुनना, ये क्वेश्चन मेरे मुन्ना ये है ही मुश्किल, ठीक है, इतने आसान नहीं है जितना आसान मैं बता रहा हूं। अब आप चाहें तो इसे दूसरे वाले तरीके में 1/20 होता है, तो 20 का मतलब ये 61 हो जाएगा और वो 8000 हो जाएगा। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? कहोगे जी 36.60। ठीक है, तो ये कितना किया हुआ है भाई मेरे? कहोगे सर जी एक बात तो ये है, ये 8000, तो ये 0.6 टाइम्स है ना? तो कहोगे सर जी ये भी 0.6 टाइम्स कर दें, तो 0.6 टाइम्स कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 48 तो हो जाएगा। अगर मैं 61 को 0.6 टाइम्स करूं, ठीक है, 0.6 टाइम्स, 6 36, 1 छक्के 6, तो यहाँ भी 0.6 टाइम्स मल्टीप्लाई है और यहाँ भी 0.6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। बताओ मजा आया? मजा ना आए तो पैसा वापस, मजा ना आए तो पैसा वापस, मजा की फुल गारंटी। ये देखो अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और उमदा लाया हूं, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस देखिए। ये 1525 है, अगर आप चाहें तो सर जी ये 5-500 में टूट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। कितने में टूट जाएगा? 5-500 में, हाँ या ना? उसे जी बिल्कुल। 500 का अगर 5% निकालूं तो ये 25 होता है, यानी मैंने बिल्कुल सही तोड़ा है। तो
आर कितना है मेरा 5 × 5/100 बराबर ये दे रखा है 500, सही है ना। तो भाई मेरे ये 25 बराबर कौन सा जी, ये हो जाएगा 50,000, पहले से ही हो गया है ना, 50,000 तो पहले से हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भाई मेरे कितने लाख में बन जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आप जीरो अपने आप से हिसाब लगा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझे नहीं समझे, या फिर मैं लाओ जीरो लगा दूं यार, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और पहले से जीरो लगे हैं 4, तो ये हो गया हमारा 2 लाख रुपया। आप कहोगे दूसरा वाला हो सकता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, देखिए वो बनेगा कितना 1/20, तो 20 का मतलब 20 का 3 गुना 60 और 1 61, 61 की वैल्यू हमें दे रखा है 1525। अब आप खुद सोचिए, हमें पूछा है किसकी, 8,000 की, तो 8,000 की समझना, तो ये 61 का पहाड़ा पढ़ेंगे लगभग में कुछ बार जाएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़िया डाटा बन गया है। देखो 61 का अगर मैं डबल करूं, सही है ना, तो 2 बार तो जाएगा, फिर 1 के पहाड़े में लगभग में 5 बार करूं, तो सर जी ये 1 की वैल्यू कितनी बार चली जाएगी, 25 बार, तो 8,000 × 25 बार कर दिया जाए तो 25 अट्ठे 200, सही है ना, और पीछे के 3 जीरो, किसी को बताना मत, मजा आ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो, समझ में आई बात। तो कहो सर जी मजा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए कभी कभार ये बोलता है डायरेक्ट ना दे करके कुछ चूरन दे करके करता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ये पूरा एक टॉपिक है, ये 1 घंटे 2 घंटे की क्लास है। एसआई और सीआई का 10% दे रखा है क्या, और 1.5 साल दे रखा है, और 244 डिफरेंस दे रखा है। इफ कंपाउंडेड क्या बोला गया है बाबू, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा, तो रेट हो गया आपका सर जी 5%, और टाइम हो जाता है डबल, तो टाइम हो गया 1.5 का डबल, 3 साल। अब ये कह रहा है जो 3 साल का सीआई एंड एसआई का जो डिफरेंस है वो जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 244, तो आप चाहे इसके 3 टुकड़े कर दें, सीआई तेरे टुकड़े होंगे है ना, चलिए टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम इसके, कितने सर जी 80 80 80, 3 हिस्से में टूट रहा है, 80 80 80, और इसका 5% ही 4 होता है, यानी जो भी तोड़ा गया वो डेफिनेट है, तो कहेंगे सर जी देखिए 5 × 5/100 = 80 दे रखा है, यानी 25 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 8,000 है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई और गेम ओवर, 4 से मल्टीप्लाई गेम ओवर, ये 32,000 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूं तब ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, वरना मैं चाहता ये 5-7 मिनट में खत्म हो जाता, ठीक है टॉपिक। चलिए और भी एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारे क्लास का, और आप चाहें तो इसे दूसरे वाले तरीके से बनाना चाहते तो भी बन जाता, कहानी कुछ नहीं थी, ये था हमारा 61, ये कितना था बेटा 61, और दूसरा था 8,000। अच्छा 61 की वैल्यू कितनी दे रखी हमको 244, यानी कितने टाइम से 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 32,000। मजा आया, मजा ना आए तो पैसा वापस, मजा ना आए तो पैसा वापस। चलिए आगे बढ़ो, देखो धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। देखो देखो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कितने महीने पे है, 9th मंथ ईयरली, मतलब 9th मंथली है, 9 मंथली का मतलब कितना होता है समझना, 9 महीने का है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच डिफरेंस इंटरेस्ट 9 मंथ है, ठीक है, ईयरली, फिर एंड क्वार्टरली, समझ में आई बात। और फिर क्या है, इतना डिफरेंस दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है भाई मेरे ओके जी 20% पर एनम, समझ में आई बात। अब बोला गया है कि देखिए वार्षिक और त्रैमासिक ब्याज संयोजित हुआ है, ठीक है, मतलब ईयरली भी लिया गया और क्वार्टरली भी लिया गया है, मतलब एक चीज तो ईयरली रहेगा, एसआई तो ईयरली रहता है, क्वार्टरली क्या रहेगा सीआई, तो सीआई क्वार्टरली में क्या होता है आपको बताया गया है, जो रेट होगा, जो आपका बाबू रेट होगा, रेट वो रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 20 जो है वो 4 से डिवाइड होकर के 5%, और टाइम जो होगा वो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 महीने 4 से मल्टीप्लाई होकर के 36 मंथ, 36 मंथ का मतलब होता है 3 साल,
बस इसके बाद मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। 3 ईयर जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 18.30। 3 हिस्से बनाया जाए अगर इसका तो 6 6 6 और 6 का 5% 0.3 होता है। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, हाँ या ना। तो कहो जी बस 5 × 5/100 इज इक्वल टू 6 यानी 25 की वैल्यू 600। तो कहो जी 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके 100 बना लें तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, हाँ या ना। 100 की वैल्यू हो जाएगी 2400। खेल हो गया खत्म, पैसा हो गया हजम। मुझे लगता है ये सीरीज आपको मजा आ रहा होगा पढ़ करके। अगर आप पहले से पढ़े लिखे हैं तभी इसे फॉलो करें, वरना प्लीज मेरे कोर्सेज में आए या फिर शाम को मैं 8 बजे लाइव आता है यूट्यूब पर, आप आइए वहां देखिए। लेकिन मैंने इस पूरे टॉपिक को पूरा पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन भी कम नहीं रहते, 11-12 क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन रहते हैं, वो भी नहीं है कि एक आध सॉल्यूशन करके आधा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, बिल्कुल बाउंस कर जाए। आप चाहें तो बहुत बिगिनर हैं तो क्लास की स्पीड कम कर दें तो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, प्यार अपना बरसाते रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।